एक संत ने ऐसे तोड़ा एक राजा का घमंड। मन की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए चीजें नहीं, भक्ति करना जरूरी होता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा बाबा जय गुरुदेव ने बताया है। दोस्तों, जय गुरुदेव ने बताया कि पुराने समय में एक घमंडी राजा रहता था। एक दिन उसका जन्मदिन आया तो उसने जन्मदिन में सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति की सारी इच्छाओं को मैं पूरी कर दूंगा। इसके बाद उसने जन्मदिन में महल में जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। उसके जन्मदिन में चहल पहल था, राज्य में सारी तैयारियां हो रही थी और उसी राज्य में सभी लोग आए हुए थे। उस राज्य में एक महात्मा भी आया हुआ था। सारी प्रजा राजा की बधाई दे रही थी, शुभकामना दे रही थी। उसी प्रकार उस संत भी राजा की बधाई दे रहे थे, शुभकामना दे रहे थे। इसके बाद राजा ने उनसे कहा कि आप कोई इच्छा बताइए, मैं सारी इच्छाओं को आपको पूरी कर दूंगा। उसके बाद जबरदस्ती राजा संत से कहने लगे कि बताइए क्या इच्छा है, मैं राजा हूँ, पूरी कर दूंगा। इसके बाद वो संत समझ गए कि यह राजा घमंडी है और यह ऐसे नहीं मानेगा। इसके बाद उसने अपने एक बर्तन निकाला, उसी बर्तन के साथ लिए हुए थे, बर्तन को निकाला और उस राजा के सामने कहा कि बस छोटा सा बर्तन, इसे आप भर दो, सिक्के से भर दो, सोने के सिक्के से भर दो। इसके बाद राजा उस सोने के सिक्के से भर दिया और सोना का सिक्का गायब हो गया। इसके बाद राजा उसको देखा तो बहुत ही चकाचौंध में हो गया, क्योंकि जो था वो सिक्का गायब हो गया था। धीरे धीरे 2-3 बार भरा, उसके बाद भी गायब हो गया। इसके बाद राजा ने कोषाध्यक्ष को बुलाया। दोस्तों, यह कोषाध्यक्ष हुआ होता है जो कि खजाने का मालिक होता है। इसके बाद उसको बुलाया, उससे अपनी सारी धन दौलत धीरे धीरे करता गया, लाता गया और उसमें डालता गया, तब पर भी नहीं भरा। और इसके बाद राजा समझा कि यह कोई मायावी बर्तन है। फिर जबरदस्ती उसमें भरने लगा। राजा का सारा धन खाली हो गया, लेकिन वो पोटली जो था, छोटा सा बर्तन जो था, वह नहीं भरा। इसके बाद राजा ने उस संत को समझ लिया और बोला कि इसका राज बताइए। तब उन्होंने कहा, देखो राजन, ये जो बर्तन है यह मन का प्रतीक है। जैसे मन धन, पद और ज्ञान से कभी भी नहीं भरता, उसी तरह यह बर्तन है। कितना भी इसमें धन लगा दो, लेकिन यह कभी भी नहीं भरेगा। ज्ञान, पद और धन से यह दिमाग, मन कभी भी नहीं भरता, उसी तरह यह बर्तन है। इसके बाद राजा समझ गया। उसके बाद उसने अपनी गलती का एहसास हो गया और उस संत से क्षमा मांगी और अपनी घमंड पर उसने पश्चाताप भी किया और संकल्प किया, मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों हुआ क्या, इसके बाद उसने बोला कि मैं कैसे संतुष्ट रहूं, मन को कैसे शांति मिलेगी। इसके बाद उस संत ने कहा कि मन को शांति चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, भगवान को स्मरण करो, तुम्हें शांति जरूर मिलेगी। दोस्तों, जय गुरुदेव ने भी यही बताया है कि अगर मन की शांति चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। दोस्तों, यह कहानी जय गुरुदेव द्वारा सुनाई गई। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।